एक दिन ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे। पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बनाए जा रहे थे। लाला ने जाकर के यशोदा मैया से पूछी, मैया जो 56 भोग कौन के काजे बना रहे हैं? मैया ने कही, लाला नंद बाबा से जाके पूछ। लाला दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और बाबा से जाकर के कही, बाबा जो 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं ब्रजवासी और हमारे इष्ट हैं श्री इंद्रदेव। तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र की पूजा करें, वही के काजे हम सब तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी के मन में आई। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बोले बाबा इंद्र की पूजा हम यहाँ हमारे करें ताकि इंद्र हमारे खेतन की देखभाल करे। बोले हाँ। बाबा फिर सूर्य की भी पूजा करे करो, सूर्य की कृपा से भी खेती बाड़ी होवे। वरुण की भी पूजा करो, वायुदेव की भी पूजा करो। या तरीका से तो बाबा 33 कोटि देवता सबन की पूजा करते रहो, अकेले इंद्र की पूजा से थोड़ी कछु होएगा। अगर नाराज है तो मान लो एक देव है लेकिन सूर्य नाराज है तो ऐसा तपाएंगे कि सब जल के भस्म हो जाओगे। तो पिताजी फिर सूर्यदेव की भी पूजा करनी चाहिए। सब ब्रजवासी बोले, लाला तू कहा कहना चाहे स्पष्ट बता। ठाकुर जी बोले, मैं तो यूं कहना चाह रहा हूँ कि जड़ में पानी डारो पूरा वृक्ष हरो भरो है जाए। 33 कोटि देवतान के जड़ स्वरूप हैं श्रीमन नारायण, उनकी आराधना करवे से सब देवतान की आराधना है जाए। और वही श्रीमन नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है। तो आप सब लोग श्री गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज जी की पूजा से सब देवता प्रसन्न होंगे। ब्रजवासी बोलने लगे, और लाला कहीं इंद्र नाराज है गयो तो बाकी पूजा बंद कर दी, वासी नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले, गिरिराज बाबा तो बड़ो ना है इंद्र, अगर नाराज है भी जाएगा तो गिरिराज बाबा रक्षा करेंगे हमारी। मेरी बात मानो, सब लोग या बार गिरिराज जी को पूजन करवे चलो। और सब ब्रजवासी को लेकर के श्री ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन पूजने के लिए जा रहे हैं। सब ने अपने अपने प्रसाद श्री गिरिराज जी के सन्मुख पधराए। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान करायो। सब लाला के साथ श्री गोवर्धन नाथ जी को वंदन करने लगे। और इतने में ही गिरिराज पर्वत पर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों के भोग मांग मांग के पान लगे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की प्रसादी लेके जामे श्री गोवर्धन नाथ जी को पवा में प्रेम सो। लाल जी ठाकुर जी नंद बाबा के साथ ऊपर गए और अपने ही स्वरूप की अपने हाथ से सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अपने हाथ से प्रसाद पवा रहे हैं। तब ब्रजवासी बड़े आनंद में आ गए। बोले, लाला आज तो आनंद ही आए गए। आज तक वह इतने वर्ष से इंद्र की सेवा पूजा कर रहे, कभी प्रकट नहीं भयो, आज तक वह के दर्शन ना भय, लेकिन आज पहली बार हमने देवता को दर्शन किया है। कछ ग्वाल बाल कहने लगे, बोले लाला जब गोवर्धन नाथ की शक्ल तो बिल्कुल तेरी जैसी है, ऐसा लगे तेरो ही श्रृंगार कर दे तो तू ही खड़ो का ऊपर। ब्रजवासी श्रीधामा मधुमंगल लाला के पास गए। बोले, लाला तेरा देवता है तो बड़ो सुंदर। ठाकुर जी बोले, देवता है भैया। बोले, लाला एक बात बता, जे देवता को चेहरा तोते बहुत मिल रहा है, देखियो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। अगर तेरे 2 हाथ लगा दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही देवता बन के खड़ो है का। ठाकुर जी बोले, ना ऐसी बात ना है, देवता तो गोरो है ना, मैंने कारो सो। बोले, नहीं ना, देवता तेरे जैसो कारो ही है। लाला सही सही बता, जाते तेरा चेहरा कैसे मिल लो है, तुम दोनों एक जैसे काई को लग रहे हो? ठाकुर जी बड़ा सहज उत्तर देते हैं। ठाकुर जी बोले, भैया मैं अपनी गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, जब गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो वही गैया को दूध निकाल के गोवर्धन नाथ पी ले। एक ही गैया को दूध हम दोनों पी में या हमारो चेहरा मिले। श्रीदामा बोलो, लाला जे कोई बात तो है ना, एक गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिले? बोले, जैसे मैया को दूध पीवे थे बहन भैयान को चेहरा मिल जाए, वैसे गैया को दूध पीवे थे मेरा और गिरिराज जी को चेहरा मिले। मधुमंगल श्रीधाम बोले, लाला तो फिर बछड़ान को चेहरा क्यों ना मिल लो हम थे? ये बछड़ा बछिया अब ऐसे मोह नम्बो करके क्यों चले, जो तो गैया को दूध पी में। लाला सांची बताइए तेरो चेहरा कैसे मिल लो यार? इंद्र बोले, इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़ दी इन लोगों ने। इस साल भर में एक बार मेरी आराधना करते हैं, बंद कर दी। मेघमालाओं को आज्ञा कर दिया, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर बरस जाओ, इतना बरसना कि पूरा ब्रज डूब जाए। यहाँ सब गिरिराज जी को भोग पवा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। इतने में गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादल आकाश में आ गए। अंधेरा हो गया महाराज, पूरे ब्रजमंडल पर अंधेरा छा गया। सांबर तक ऋतु। इंद्र ने साधारण बादलों को नहीं भेजा, जिन बादलों को प्रलय के समय पर वर्षा करने भेजते हैं उन बादलों को भेजा। सांबर तक मेघ, एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिर रही है आकाश, और वो भी मूसलाधार। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे। अरे लाला हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है गए। ठाकुर जी बोले, अविश्वास प्रकट नहीं होना चाहिए, जिनकी शरण में आए उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी घुटनों पर बैठ गए। सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हमारे बाल कृष्ण प्रभु गए।
और ठाकुर जी बाम हस्त की कन्या उंगली के नख पर धारण करके खड़े हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने पसीना पहुंच रहे हैं, छड़ी लेके खड़े हैं। ब्रजवासी ने कही, लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे ना आएंगे। ठाकुर जी बोले, कैसी बात कर रहे हो? मैंने उंगली नीचे कर ली तो पूरे गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सब चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले, हम बे लाला तू यो जानना होगा, तेरी नेक्स्ट इसी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं। अरे लाला हम सब ने छड़ी लगा रखी है, ज्यादा इतरावे मत, चल अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले, तुम्हें विश्वास ही ना है? अरे तुम्हारी छड़ी पे ना टिक रहे हैं, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले, लाला देख बात तन्ने मत बना, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है तो फिर संभालो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले, हाँ कर ले लाला। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, सबन की चट 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 छड़ियां टूटने लगी। सब कहने लगे, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर टिक गए। ठाकुर जी बोले, तुम्हें विश्वास ना है? बोले, लाला हमें ये विश्वास तो है गयो कि तेने गिरिराज जी उठाए, पर यह विश्वास ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले, तो फिर कैसे उठा लिए मैंने? तेने कोई टोना किया है, और लाला तो को बतानी पड़ेगी तेने कौन सा टोटका किया। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे यशोदा मैया को, तुम्हारो लाला दिव्य क्रिया करेगो, वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी की ही कृपा होगी तभी ये कर पाएगो। यशोदा मैया सब गोप ग्वालन में ढूंढ रही है, राधा रानी कहाँ है? 3 दिन तक ढूंढती रही यशोदा मैया, पर किशोरी जी नहीं मिली। तब अंत में आकर के लाला के चरण दबाने लगी यशोदा मैया, मेरे लाला की शक्ति कहीं खत्म नहीं है जाए। तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसके ठीक पीछे जाकर के देखा तो वहां पर सुख आसन में अपने नेत्रों और भ्रगुटी को आकाश की ओर करते हुए किशोरी जी खड़ी हैं, और दिव्य नेत्रों से एक ओजमयी एक प्रकाश निकल रहा है, उसी प्रकाश पर ही गिरिराज जी आकाश में टिके हुए हैं।